हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द गार्डन। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो गार्डन का कार्ड आया हुआ है। और अगर पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है सोलमेट्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स और ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड्स। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक और जिन्होंने भी गार्डन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है कि ये जो इंसान है ना, ये ना बहुत अबंडेंट है, बहुत प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इसके लाइफ में है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे फ्लावर्स है, एक प्रॉस्परस लाइफ। यहाँ पे एक लड़की जो है लेटी हुई है और उसके बाजू में ना एक कुछ सिंबल है वो जो वीनस के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इसका ना ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, तो वो इंसान मटेरियली बहुत एबंडेंट रहेंगे। मटेरियल वेल्थ इनके पास बहुत रहेगी। एक अच्छी खासी रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक पॉन्ड जैसा है, उसमें भी फूल खिले हुए हैं। तो ये एक वाटर साइन के हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वाटर साइन के हो सकते हैं या फिर ये यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ साइन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है ये कार्ड में, तो सिर्फ एयर साइन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एयर साइन के आप हो सकते हो। एयर साइन आएगा ज़रूर, जब हम लोग कार्ड निकालेंगे ना तो एयर साइन आएंगे ज़रूर, कार्ड से हम लोग कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट है, तो मुझे यहाँ पे ना गार्डन एंड गेट का कार्ड जो आता है ना हमारे वो एनर्जी ओरेकल से, वहाँ पे लग रहा है कि ये अकेला है इंसान। फिर फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या फिर सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये इंसान ना अकेला है, लोनली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अबंडेंस तो है लेकिन इसके ज़िंदगी में पार्टनर नहीं है। अगर ये आप सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं तो आप जैसे अकेले हो वैसे वो भी अकेले हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वगैरह टूटी हुई हो सकती है, इनके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन अभी तक ये कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड से पता चल रहा है। ये एनिमल लवर हो सकते हैं, इनको हॉर्स राइडिंग वगैरह का शौक़ हो सकता है, या फिर ये सन के साथ कनेक्ट करते होंगे ज़्यादा। ये ना क्योंकि ये मुझे ऊर्जा ना बहुत सन की वाइब्स दे रहे हैं। इनके ज़िंदगी में ना बहुत ही ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस तो इन्होंने भी फेस किया है। ऐसा नहीं है कि ये रिच वेल्दी ख़ानदान से है तो इन्होंने चैलेंजेस को फेस नहीं किया, इन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस को फेस किया है। प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स थे ना वो उन्होंने अपने बलबूते पे या फिर अपने टैलेंट पे वो उसको सॉल्व किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं, इनका हार्ट चक्रा ओपन है, इनको ना ये स्पिरिचुअल इंसान है, इनको डाउनलोड्स आते हैं, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मुझे एक्टिवेट लग रहा है और रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अर्थ साइन है मुझे यहाँ पे पेड़ से दिखाई दे रही थी, रूट चक्रा भी। यस यस यस, अबंडेंट, मैंने क्या बोला, बहुत अबंडेंट है। डोर टू वैल्यू आप लोग, ये मैंने
आपकी एनर्जी निकले, आप भी अबंडेंट हो, आप भी अच्छे खासे ख़ानदान से हो, या फिर अभी आपके पास पैसा आने वाला है। मैं पहले आपकी पूरी की पूरी एनर्जी निकाल देती हूँ, पूरे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। इनडिसीजन, यहाँ पे वॉकिंग अवे, कार्ड आना चाहता। यस यस, पाइल नंबर 1 मैंने क्या बोला था, लोनली एनर्जी, गार्डन एंड गेट का कार्ड देखिए यहाँ पे आ गया। मुझे वाइब्स ही आ रहे थे इसकी, गार्डन एंड गेट, लोनली एनर्जी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या इनकी भी एनर्जी, या दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, या वाइस वर्सा। दोनों की एनर्जी में मतलब एनर्जी वाइस वर्सा होती है। तो ये इनकी एनर्जी निकल के आई है, जैसे कि आपकी भी एनर्जी है। देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे ना एक, मैंने पहले बोला कि सेकंड मैरिज वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे। क्यों मैंने बोला पता नहीं, मुझे वाइब्स ऐसे आ रहे थे कि यहाँ पे सेकंड मैरिज वाले भी हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी इनका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अफेयर वगैरह होगा, वो टूटा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई हुई है। आपका भी टूटा हुआ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। एनर्जी वाइस वैसा होती है, मैंने पहले ही बोला है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये इंसान अबंडेंट फैमिली से है, अबंडेंट इंसान, रिच वेल्दी फैमिली से इंसान, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। हालांकि मैंने एनर्जी आपके लिए निकाली, लेकिन ये एनर्जी उनके लिए, इसका मतलब ये हो रहा है ना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे कि एनर्जी आपकी मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। जैसा आप सोचते हो उस तरह से वो इंसान सोच रहे हैं। जैसा आप के लाइफ में कुछ हो रहा है वैसा ही उनके लाइफ में भी हो रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एनर्जी, रिफ्लेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में ये इंसान की एंट्री होने के साथ साथ अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है ना मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि जो पार्टनर रहता है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, इनके साथ में जब रिलेशनशिप में आता है तो दोनों के जो एनर्जी एक दूसरे से मैच होने लगती है, और दोनों की एनर्जी जब पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिवली मैच कर जाती है, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आता है। इसीलिए तो हम लोग मतलब हमारे, एक्चुअली वो बात गलत है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि लक्ष्मी लेके आई है, बहू लक्ष्मी लेके आई है, इस तरह की जो एक्चुअली वो अंधश्रद्धा है बोलो आप, नहीं तो कुछ भी, लेकिन अबंडेंस लेके आते हैं। कोई कोई पार्टनर जो है ना अबंडेंस लेके आते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल को ही लागू होता है, मेल के लिए भी लागू होता है। कोई कोई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि शादी होने के बाद में पूरा का पूरा जो है नहीं वो भी चला जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो अबंडेंस है वो सिर्फ फीमेल ही लेके आते, फीमेल का भी तो बर्बादी हो जाती है किसी मेल की वजह से। तो ये दोनों तरफ से होता है। तो एक्चुअली ये किस लिए होता है पता है कि निगेटिविटी की वजह से। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, कुछ है, तो वो वहाँ पे निगेटिविटी आ जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब समझ में आता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो डोर टू वैल्यू का कारण है ना, वहाँ पे मुझे प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे अबंडेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है कार्ड भी अबंडेंस का आया है, और यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आर्कएंजल माइकल जो यहाँ पे आए हैं तो वो आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आए हुए हैं। आपने, मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया है, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है। आपके पास बिल्कुल भी मतलब जहाँ पे आपके पास हज़ारों रुपए रहते थे वहाँ पे आप 100 रुपये को भी तरस गए। ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। इसीलिए डोर टू वैल्यू के कार्ड के नीचे
आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया हुआ है। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग हो रहा है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। मेरे जो व्यूवर्स है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपका पार्टनर का ऑलरेडी एक्टिवेट है। जब वो इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर करने वाले होंगे ना, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। आपके जो भी करियर में और अपने पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने चालू हो जाएंगे। यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, तो आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये सैटर्न का इफेक्ट भी हो सकता है। आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी किसी के लिए ये ब्रोकन हार्ट का सिचुएशन है। इसके लिए ये हो सकता है कि किसी लव लाइफ में आपने जो धोखा खाया हुआ है, आप टूटे हुए हो, आप मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से ये इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। मैंने पहले ही बोला था कि आपने किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है, फिर वो लव रिलेशनशिप हो सकती है या कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है या मैरिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ से आपने एक रिलेशनशिप को खोया हुआ है, वहाँ से आप मूव ऑन हो चुके हो, दूसरे मतलब रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो। लेकिन फ़िलहाल तो आप अकेले हो, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हो। यहाँ पे बटरफ्लाइज मुझे दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, जब आपने वॉक अवे किया था वो रिलेशनशिप से, तब आप अकेले थे। एक बटरफ्लाई सिर्फ यहाँ पे है, वॉक अवे किया था तब। यहाँ पे जो फ्लावर्स है उनमें भी जान नहीं है, इतनी जान है नहीं, इतने मतलब प्रॉस्पेरिटी थी नहीं आपके पास। आपको इसीलिए इनडिसीजन का कार्ड है। इनडिसीजन मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे मेरा क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं या कर पाऊँगा, मैं क्या करूँगा। ये इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे गार्डन एंड गेट का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 2 बटरफ्लाइज है, तो 2 बटरफ्लाइज का मतलब है कि आप अभी अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसके नज़दीक आ रहे हो। आपके दोनों के बीच में ये जो काले बादल थे ना, आहिस्ता आहिस्ता हटना चालू हो गया है। यहाँ पे एक बर्ड का नेस्ट है, तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों मिलके अपना एक आशियाना बनाओगे, अपना एक घर बनाओगे। यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे, माउंटेन्स दिखाई दे रहे। ऐसी जगह पे आप अपना घर बनाओगे जहाँ से नेचर के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। इस तरह की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एनर्जी है। यहाँ पे देखिए गेट है, यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे भी गेट है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए एक गेट ओपन हो रहा है। शायद अक्टूबर महीने में 10-10 पोर्टल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गेट का मतलब ये भी है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेगा, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत ही सिक्योर फील करोगे आप उसके साथ में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खुद भी मतलब इजीली अवेलेबल इंसान नहीं है, ये भी बहुत प्रोटेक्टेड इंसान मुझे लग रहा है। यहाँ पे लोगों से डिस्टेंस बना के रहने वाला ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लावर्स जो थे ना उनमें जान ही नहीं है। देखिए आपने कैसा फ्लावर्स है, ऐसे जान नहीं है उनमें, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं वो कितने अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है। देखिए आप, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो निगेटिव फेज़ था वो चला गया है और पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो। एक अच्छा अबंडेंट लाइफस्टाइल आप जियोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो ये ना यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी को दर्शाता है। आप ये एनर्जी में हो सकते हो, हर एक इंसान नहीं होगा, लेकिन ये एक्शन ओरिएंटेड मुझे एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए निगेटिविटी तो दूर हो रही है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आए हैं, आपकी जो इनडिसीजन है वो वहाँ पे निगेटिविटी को दूर करने आए हैं। यहाँ पे वुमन होल्डिंग का हार्ट है, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, आपको हार्ट चक्र ओपन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने ये किया है, लेकिन आपने ये करने के बावजूद आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है। तो आपने कहीं पे
मैट्रिमोनी साइट पे वगैरह कुछ मतलब कुछ अप्लाई नहीं किया होगा या फिर किसी को बोला नहीं होगा, मन ही मन में आपने अगर बात रखी है कि आपको शादी करनी है तो किस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको खुल के बात करनी है, आपको ओपन अप होना है। आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ में आपको बात करनी चाहिए कि आपको शादी करनी है, सेकंड मैरिज करना है या फर्स्ट मैरिज करना है, जो भी है, लेकिन आपके जो बड़े हैं घर के उनके साथ में बात करनी है। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स अभी मतलब महीना भी चल रहा है पितरों का, तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो आपके पितर जो है, आपके एंसेस्टर्स जो है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ पे देखिए 8 की एनर्जी है, यहाँ पे 8 है, 4 + 4 = 8, यहाँ पे 8 है, 3 + 5 = 8, 8 और यहाँ पे 7 + 1 = 8। तो 8 की एनर्जी बहुत आई हुई है। सैटर्न इफेक्ट है, सैटर्न की रेमेडीज़ कीजिए। सैटर्न की रेमेडीज़ करने के बाद में ये जो आपकी शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो और आपके करियर में भी मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले हैं। सैटर्न इफेक्ट है तो शादी लेट हो सकती है। सैटर्न इफेक्ट है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। सैटर्न इफ़ेक्ट है तो वहाँ पे एक मैरिज की अगर सैटर्न अच्छे इसमें नहीं है, शायद आपका, मुझे यहाँ पे मेष राशि में आपका सैटर्न है समझो, तो वहाँ पे आपके कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पे डिवोर्स केस हो सकता है या फिर आप विडो भी हो सकते हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। अगर मेष में आपका सैटर्न है तो शनि है, तो शनि का इफ़ेक्ट यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत हो रहा है। सैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन को ही लाते हैं। और यहाँ पे अगर मेष राशि के आप हो तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेष राशि में शनि जो है प्रॉब्लम करते ही है। तो सैटर्न की रेमेडीज़ कीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि जो है ना वो फैक्ट आपके सामने मतलब लाते हैं, आपको एक रियलिटी को फेस करना सिखाते हैं। शनि महाराज जो है ना किसी के साथ में अन्याय नहीं करते। अगर आपने किसी के ऊपर अन्याय किया है तो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। 7.5 में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो सैटर्न जो है आपको पैसे की कीमत सिखाएगा, पैसे की कद्र करना सिखाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपने बहुत सारे पैसे मतलब अननेसेसरी खर्चा किया है आपने। आप लोगों में से ऐसे लोग हो सकते खर्चीले स्वभाव के। ऐसा नहीं है कि किसी मतलब एडिक्शन पे उड़ाया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग पे जाओ, वहाँ पे शॉपिंग पे जाओ, एंजॉय करो लाइफ, सेविंग्स मत करो। तो यहाँ पे आपके लिए इसीलिए ये दिन आपको देखने पड़े हैं। यहाँ पे डोर टू वैल्यू और इंडिसीजन का कार्ड है, तो ये दिन जो आपको देखने पड़े ना पाइल नंबर 1, तो इसीलिए देखने पड़े कि सैटर्न जो है शनि महाराज ने आपको पैसे की कदर कर, पैसे की वैल्यू आपको सिखाई हुई है। तो यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यूनिकॉर्न है और यहाँ पे 2 हॉर्स है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई यूट्यूब चैनल मतलब कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो, यहाँ पे ये भी आ रहा है, पैसे भी है। तो अगर आपको घोड़े दिख रहे हैं, यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं, वहाँ पे पैसे दिख रहे हैं, तो 100% ये एनर्जी आपसे मैच करेगी और आपने जो पाइल सिलेक्ट की है वो परफेक्ट है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बटरफ्लाइज भी दिख रहे होंगे तो भी ये एनर्जी आपसे रिजोनेट करेगी। 3 ऑफ पेंटेकल्स, नंबर 1 के लिए कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए इनडिसीजन है, ये यहाँ पे आ गया इनडिसीजन का कार्ड।
वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ कभी भी. 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए. ओके ओके, 2 कार्ड्स. ओके ओके. द मून को क्लैरिफाई कीजिए इन दिस. द मून को क्लैरिफाई कीजिए. ओके. 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए. ये नहीं, ये कार्ड आया है. और 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए. 9 ऑफ कप्स को. ओह ओह ओह, अरे भाई कितनी जल्दी है आप लोगों को. 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए. 9 ऑफ कप्स प्लीज़. 3 ऑफ कप्स. बॉटम एनर्जी है एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग यहाँ पे आई हुई है. तो पाइल नंबर 1, मैंने बोला था आपको कि एयर साइन भी यहाँ पे आ जाएंगे जब कार्ड में निकालूंगी. एयर साइन यहाँ पे आ गए हैं. जेमिनाई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है. जेमिनाई और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, लेकिन जेमिनाई यहाँ पे प्रोमिनेंट है. यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है. 3 ऑफ कप्स भी आया हुआ है. 3 की एनर्जी आई हुई है. 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड जो है ये मुझे मैंने पहले ही बोला कि आपका एक तो डिवोर्स केस चल रहा होगा या डिवोर्स हुआ रहेगा, प्रोसेस में होगा, या फिर आपका पार्टनर को आपने खोया रहेगा. कोई लव रिलेशनशिप अपने खोई रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. उसके बाद में ना आप एक स्टक सिचुएशन में चले गए थे. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे करें तो क्या करें, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. जेंट्स के लिए मेल भी देख रहे हो तो उनके लिए भी ये एनर्जी है, क्योंकि डिवोर्स में आपने बहुत कुछ खोया. आपने अपनी मटेरियल वेल्थ को भी खोया. ये मुझे यहाँ पे पैसे को भी खोया. जो कुछ भी था ना, लॉसेस आपने फेस किए, सामने वाले ने नहीं फेस किए. ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी ये पता चल रहा है कि आपने, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे ये निकल के आई है. आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से एक जल्द से जल्द आपको बाहर निकलना था. आपको मतलब एक वॉक अवे करना था वहाँ से. एनर्जी आप मतलब ये जो स्टक सिचुएशन था वहाँ से आपको निकलना था. इसके लिए आपने अपने पार्टनर से कोई भी एलिमनी ना लेते हुए आपने उन डिवोर्स केस आपने फाइनल कर दिया. ये मुझे फीमेल के लिए लग रहा है. फीमेल के लिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ, फीमेल्स के लिए लग रहा है. और मेल्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को जो मांगा वो दिया, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल गए. आपको ये पता चल रहा था कि आप में इतना दम है कि आप कमा पाओगे. आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, सब कुछ है. आप ऑल राउंडर हो, और आप जहाँ पे जो मैनिफेस्ट करोगे वो आप करके दिखाओगे. जो चाहोगे वो आप करके दिखाओगे. ये गट्स आप में थे, ये आपको मालूम था, ये बात पता थी. इसके लिए वो एनर्जी से, वो टॉक्सिसिटी से आपने मूव ऑन करना अच्छा समझा, मुनासिब समझा. और आपने जो है मैनिफेस्ट भी किया कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाए और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ. ये इतना टॉक्सिक आपके लिए हो गया था. ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे. एनर्जी यहाँ पे ये आई है. अभी जो है मून का कार्ड है और यहाँ पे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने. तो
यहाँ पे आपको रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको सचमुच जाना है रिलेशनशिप में या नहीं जाना है। आपके साथ में पहले जैसा हुआ वैसा ही वापस तो नहीं हो जाएगा ना। ये ऐसे निगेटिव थिंकिंग, एक निगेटिव थिंकिंग पैटर्न आपका हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे ना ये मून की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करती है। फुल मून, न्यू मून के टाइम पे ये एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना मून की थोड़ी सी फुल मून, न्यू मून के टाइम पे कुछ रेमेडी कीजिए जहाँ पे आपको मून का जो है बैड इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे बैड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये रेमेडी कीजिए, तो वहाँ पे ये निगेटिव एनर्जी जो है ना आपकी चली जाएगी। और आप एक मतलब जो ऑफर्स भी आते हैं ना उसको भी आप ना डाउटफुल तरीके से देखते हो। आपको ऑफर्स आते रहेंगे, लेकिन आप डाउटफुल तरीके से देखते हो, और लोगों को समझ में नहीं आता। आपके जो रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, सिबलिंग्स है, दोस्त है, जो भी है, उनको समझ में नहीं आता कि ये इंसान को आखिर चाहिए क्या, ये आगे मूव ऑन करना चाहता भी है या नहीं चाहता है, या ऐसे ही रहने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो आप भी कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, और आपके पार्टनर भी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी मिरर कर रहे हो। तो ये इंसान भी सेम टू सेम ये कर रहा है कि ये इनकी भी डिसीजन नहीं हो पा रही है, इनके भी पास ऑप्शंस हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इनको भी ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनके साथ में भी सेम टू सेम वही हुआ है जो आप मतलब 90% ये सब कुछ सेम उनकी ज़िंदगी में भी हुआ है जो आपके ज़िंदगी में हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों की भी अवेकनिंग का प्रोसेस चालू है, अवेकनिंग शुरू है। आपको समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, कर्मा कैसे काम करता है, किस तरह से आगे जाना चाहिए, किस तरह से मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1 में आपको यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपको सोलमेट चाहिए, या फिर आप अभी कार्मिक से तो आप निकल चुके हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो अच्छा इंसान, कार्मिक भी होगा तो कार्मिक सोलमेट होगा। जिस तरह से हर एक इंसान के सोलमेट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आए, किसी किसी के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, जो भी पार्टनर आपका आएगा वो बहुत अच्छा इंसान रहेगा, बहुत ही एक लविंग केयरिंग नेचर का रहेगा, एक अबंडेंट इंसान आएगा जिसको ना मतलब पार्टीज़ करना पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत आई हुई है। तो इनको ना एक पार्टीज़ करना, सेलिब्रेशन करना इनको पसंद हो सकता है। ये सेलिब्रेट करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी सेलिब्रेट करेंगे, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ड्रिंक लेने के शौकीन रह गए, पियक्कड़ नहीं रहेंगे, पूरा दिन पी के टाइट होके पड़े नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभार सेलिब्रेशन करेंगे तो ड्रिंक करेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आपको इनको बांध के नहीं रखना है, जो लाइफस्टाइल है वो जी रहे हैं उनको छोड़ दे। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिए, लेकिन ज़्यादा इनको कंट्रोल करने जाइएगा मत, नहीं तो कैसा होता है ना कि रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ना लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं लूप में तो फंस नहीं जाओगे, वही रिपीट आपके साथ में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहती हूँ, तो आपके ज़िंदगी में ये कुछ भी चीज़ें अभी रिपीट नहीं होने वाली है। एक बार हो गया वो हो गया, एक ही चीज़ 2-2 बार 4-4 बार रिपीट नहीं होती है जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती। यहाँ पे तो अवेकनिंग का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए बॉटम एनर्जी में टेम्परेंस आया हुआ है, तो आपकी अवेकनिंग चालू है, तो यहाँ पे हीलिंग भी चालू है। तो यहाँ पे हील होने के बाद में ये चीज़ें आपके साथ में नहीं होगी। पाइल नंबर 1, ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड के लिए एक एक कप का आना ज़रूरी है, वो एक कप यहाँ पे है। ऑफ़र तो आपको मिलने वाली है, जब ये ऑफ़र आपको मिलेगी आपकी विश पूरी हो जाएगी, और आपकी 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो हैप्पी फैमिली की एनर्जी है वो फुलफ़िल हो जाएगी। आपको ना ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी जो है ना, इनके साथ में टाई अप करना है। आपको ये ऐड करके 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है। ये अभी आपकी एनर्जी वो है 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सोच विचार, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये होने वाला है नहीं, वापस रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपके साथ में जो भी होगा अच्छा ही होगा। यहाँ पे वर्गो प्रोमिनेंट आया हुआ है,
तो एनर्जी मैंने पहले ही बोली थी, वहाँ से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसमें वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है, कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, बॉटम एनर्जी में एम्प्रेस है, तो वहाँ पे यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून आए तो 12 के 12 राशियाँ आई हुई है। यहाँ पे पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, और पाइसिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस है बॉटम एनर्जी में, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स। नाइट ऑफ पेंटेकल्स मैंने पहले बोला कि ये स्टक एनर्जी थी जो आपके इसमें थी और इनके लाइफ में भी थी। थोड़ा सा पैसे का लॉसेस इन्होंने भी झेला है। मैंने पहले ही बोला था माउंटेन्स को देख के कि करियर में भी और इन्होंने पर्सनल लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया हुआ है। ये भी किसी मतलब टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे थे, स्टक हो गए थे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्हील जो आया हुआ है, मैंने बोला ना अक्टूबर का महीना, मैंने कब बोला कि अक्टूबर का महीना कुछ बोला मैंने, यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से मैंने बोला है शायद अक्टूबर का महीना कुछ प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दिया था। ठीक है, जो भी है, यहाँ पे अक्टूबर का महीना मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया हुआ है तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद में जो है ना, आपके ये डेवलपमेंट ना बहुत ज़्यादा होने वाली है। एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। शायद आपका ना शुक्र बहुत स्ट्रांग हो रहा है, या फिर आपकी शुक्र महादशा चालू होने वाली है, इसकी वजह से ये अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, एंड ये प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की मैं प्रोफेशन की बात करूं तो ये एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ये एक CA CS MBA हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाटर से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, वाइन शॉप वगैरह इनका हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ हो सकता है इन्होंने, या फिर ये इनका खुद के होटल्स वगैरह हो सकते हैं। इनका ये इंसान जो है इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटी इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह के जो क्रिएटिव फील्ड है वहाँ से भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड आया है ना, मैजिशियन के पास सब कुछ है, ये ऑलराउंडर है, ये मल्टीटास्कर इंसान हो सकते हैं या हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये जो इंसान है ना, म्यूजिशियन वगैरह भी हो सकते हैं। आने वाले दिनों में आपकी जो फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे ना, आपको बहुत ही मतलब एक सोलमेट की जैसा, आप कनेक्शन में हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही, कोई ना कोई तो यहाँ पे है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मैजिशियन है यहाँ पे, और यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ है, और जो कार्ड है एम्प्रेस है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे एक तो हायर लेवल सोलमेट में होगा, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे जो है इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे है द बर्डन। इनोसेंस का कार्ड क्या शो करता है, ये इंसान देखिए किस तरह से ये यहाँ पे इंसेक्ट है इनके हाथ पे, लेकिन वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है कि ये इंसेक्ट इनको कुछ भी बाइट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है पता है आपको, ये इंसान अवेकन्ड है, इसकी अवेकनिंग हो चुकी है। ये एनर्जी में आप आने वाले हो कि ये इंसान जो है ना, ये इंसेक्ट को भी प्यार से देख रहा है, इसमें से जो इनोसेंस है इसको ले रहा है, इसके जहर को नहीं ले रहा है, इसके बाइट को नहीं डर रहा है, इसके इनोसेंस को देख रहा है, ये किस तरह से चल रहा है इसके हाथ पे, इसको देख रहा है।
तो ये अवेकनिंग आपकी होने वाली है, आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से क्या करता है। देखिए, कोई भी इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, हम लोग जब तक उनको हार्म नहीं करते ना, वो हमको हार्म नहीं करते। ये एनर्जी यहाँ पे है। द बर्डन, अभी तो आपको बर्डन फील होता ही होगा, अभी तो आपको ऐसा लग रहा रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुर्गा है, ये सर के ऊपर बैठा हुआ, तो ये अभी आपकी पोजीशन ऐसे, आपके सर पे ना एक और मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे लग रही है। आपके सर पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, बहुत कुछ है आपके, मतलब आप ना ऐसा फ्री होके ना कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पैसे, आपका जो भी इनकम है, ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते ही आपका सब खत्म हो रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप इसमें से पूरी तरह से बाहर निकल के आने वाले हो और आपको ये अबंडेंट लाइफ मिलने वाला है। अभी मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग देखते टाइम भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, लेकिन जो रीडिंग आया है, जो कार्ड्स आए हैं, उससे तो ये बात मुझे कंफर्म हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है। बैलेंस एक्शन का कार्ड था, वो बैलेंस को शो करता है, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो लव जो है, प्यार जो है, या फिर रिलेशनशिप में बैलेंस होना ज़रूरी है हर चीज़ में। वो इम्बैलेंस हो गया पार्टनर, तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप इम्बैलेंस हो गए तो उनको बैलेंस रखना पड़ेगा। यही ज़िंदगी का नियम है, यही जो है धरती का जो है एक नियम है, कानून है। इसी के दायरे में हमको रहना पड़ता है। तो उनको उनका स्पेस देना है, आपको आपका स्पेस देना है। ये दोनों अगर समझ के चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़िंदगी इस बर्डन की जैसा नहीं होगी। ज़िंदगी ये 3 ऑफ के कप्स के जैसी होगी, खुशहाल, एक सेलिब्रेशन वाली ज़िंदगी। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटीज सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। मतलब आपके सराउंडिंग में अभी भी ये टाइम पे भी सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है। आपके पास आपके रिलेटिव, सिबलिंग्स कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो एन्जॉय कर रहे हैं, जो लोग हैं वो एन्जॉय कर, उनके सामने उनके साथ में रह के एन्जॉय कीजिए। ये निगेटिव एनर्जी में बैठोगे तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव एनर्जी में जाइए, पॉजिटिव एनर्जी में जब जाओगे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे सैक्रेड यूनियन का कार्ड आया हुआ है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। ये सैक्रेड यूनियन है। यहाँ पे सैक्रेड जो यूनियन रहती है, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट की ही यूनियन रहती है, या फिर एक सेकंड मैरिज वाली यूनियन रहती है। जो यूनियन या फिर जो रिलेशनशिप भगवान के पास है या फिर यूनिवर्स के तरफ से लाई जाती है ना हमारी ज़िंदगी में, वो सैक्रेड यूनियन होती है। जिसके ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग्स रहता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहती है, वो सैक्रेड यूनियन। और आपके लिए गाइडेंस आया हुआ है कि आपकी सैक्रेड यूनियन है, तो आप एक जर्नी में हो। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन आप कार्मिक में भी होंगे तो भी ये डिवाइनली गाइडेड मतलब जर्नी रहेगी। डिवाइनली गाइडेड आपका रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे एंजल का देखो, एंजल का गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स एंड एंजल कार्ड से प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड आया हुआ है, और स्नेक, शेड ओल्ड स्किन एंड प्रोटेक्शन गार्डियन के कार्ड से दिखाया है ड्रॉप योर शील्ड्स। तो यही मैंने बोला था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके मत रखिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। यहाँ पे भी शेड ओल्ड स्किन, तो आपको ओल्ड पैटर्न को
भगाना है आपकी ज़िंदगी में से, निगेटिविटी को भगाना है आपको ना, ये निगेटिविटी में नहीं रहना है आपको। आपके ज़िंदगी में अगर अबंडेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए मोर पंख है, मोर पंख जो है अबंडेंस को शो करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं, और आपका कार्ड में भी यही एनर्जी निकल के आई है। तो आपको आपकी जो अभी एनर्जी है ना, ये डार्क एनर्जी, वहाँ से आपको निकलना है, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे ना। पाइल नंबर 1, अर्थ ऑफ काली। अर्थ ऑफ काली, इसका मतलब क्या है आपको पता है? अर्थ ऑफ काली, काली जो है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। अर्थ ऑफ काली का कार्ड जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो ये कार्ड ऑब्वियसली आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, और अभी वापस एक जो निगेटिव था वो चला गया, और अर्थ ऑफ काली यहाँ पे आया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में 100% पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पे ये कार्ड से ही पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे क्या शो करता है? ये मटेरियल वेल्थ को भी शो करता है। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है? जो 4 हमारे रहते ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म के रास्ते पे चलो। अर्थ क्या है? अर्थ यानी मटेरियल वेल्थ, आपका सक्सेस, आपका करियर, ये अर्थ है। काम यानी क्या? आपका वैवाहिक जीवन, आपका शादीशुदा ज़िंदगी, और मोक्ष क्या है? स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे आपका अर्थ का आना, अर्थ ऑफ काली का आना, आपका अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, आपके करियर लाइफ को ये शो कर रहा है। जो आपने खोया है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे काली महामाया का कार्ड आया हुआ है। काली महामाया से मुझे लक्ष्मी माँ की वाइब्स आ रही है। काली हो या महालक्ष्मी एक ही है। यहाँ पे कमल भी है, तो कमला, माँ कमला भी इनको बोल सकते हैं। काली महामाया जो है एक पॉजिटिव एनर्जी, जो काली के रौद्र रूप नहीं है, काली का एक पॉजिटिव रूप है, काली का एक प्यारा रूप है, काली का एक आशीर्वाद देने वाला रूप है। रौद्र काली जो रहती है, या फिर काली का जो एक रौद्र रूप रहता है, ये जो यहाँ पे है मेरे पास 10 महाविद्या में, तो वहाँ पे ना रौद्र रूप जो रहता है ना, इससे भी बहुत रौद्र रूप के काली के रहते हैं। तो वहाँ पे वो जो जब आती है तो वो नष्ट करने के लिए आते हैं। जो निगेटिविटी है, जो हमारे इर्द गिर्द में हम लोग को तकलीफ़ देने वाले लोग हैं, उनको निकालने के लिए आते हैं, जो हो गया है। और यहाँ पे काली महामाया का कार्ड आ गया है, यानी कि अबंडेंस आ रहा है। जो ये कार्ड से बोला वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू काली माँ, थैंक यू सो मच। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, मुझे बहुत ऐसा वाइब्स एकदम से हाई हो गई मेरी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक है, और जिन्होंने भी सोलमेट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो सोलमेट के कार्ड से क्लियरली ये हो सकता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप अगर कार्मिक में भी हो तो ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है। ये टॉक्सिक सोलमेट आपका टॉक्सिक कार्मिक आपका नहीं होगा। कार्मिक में इसमें जो सोलमेट होते हैं, या फिर स्पेशली ट्विन फ्लेम होते हैं, तो वहाँ पे कोई लोग ये टॉक्सिक भी होते हैं। तो वो ऐसे रिलेशन आपकी नहीं है। एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, फिर वो कार्मिक हो चाहे
सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे बहुत ही लव एंड कंपैशन, एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले होंगे तभी आपको ना बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे, और बर्ड्स भी दिखेंगे तो जोड़ी में दिखेंगे, फूल भी दिखेंगे तो जोड़ी में दिखेंगे। जब जोड़ी जोड़ी में कोई भी चीज़ आपको दिखेगी, समझ जाना कि आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में, या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी है, कार्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आप दोनों के ऊपर ना आपकी ज़िंदगी बहुत अबंडेंट रहेगी। पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी ना, लेकिन आपको सोल पर्पस पूरा करना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। नहीं तो आपको पता ही है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन में जो रहते हैं वो लोग अगर सोल पर्पस नहीं पूरा करते तो उनकी सेपरेशन शुरू हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आपका सोल पर्पस आपको ज़िंदगी में, इसीलिए तो आप यहाँ पे आए हो, इसीलिए तो ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी आपका, ये डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपका सैक्रल चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आप रिलेशनशिप के लिए ओपन अप हो। यहाँ पे अगर सोलमेट कनेक्शन है तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर आप मिरर करोगे एक दूसरे को, एनर्जी सेम रहेगी दोनों की, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों में एक बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा, पैशनेट एनर्जी रहेगी। आपका जो मैरिड लाइफ रहेगा ना, वो बहुत, एक दूसरे के बिना आप मतलब रह नहीं पाओगे। ये कनेक्शन आपका रहेगा। एक दूसरे को देख के ही आपके पार्टनर को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या है, और आपको देख के उनको पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पे मुझे लीफ भी दिखाई दे रहे, यहाँ पे पत्ते हैं। तो जो क्लोवर है, या फिर 4 लीफ क्लोवर, 5 लीफ क्लोवर, ऐसे आपको अगर दिखते हैं ना, तो अबंडेंस आ रहा है, या फिर सोलमेट की एंट्री हो रही है, या फिर आपके काउंटर पार्ट जो भी है, कार्मिक है या फिर सोलमेट है, कोई भी है, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। आप याद रखना, ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 2, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है। आपको भी इंट्यूशंस है, आते हैं कि कोई ना कोई तो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। अरे वाह, एंजाइटी, यहाँ पे टेम्पल पाथ, और यहाँ पे यस आपको, आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों को पता है कि आपका एंटर कर रहा है आपका काउंटर पार्ट। और दूसरी बात है, कोई कोई लोग ना यहाँ पे जानते हो इस इंसान को। मैंने बोला ना सैक्रल चक्रा, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया, यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे बोला ना थर्ड आया। देखिए पाइल नंबर 2, आप ना बहुत अबंडेंट हो, मैंने पहले बोला। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया आ गया। यहाँ पे मैंने बोला कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, तो यहाँ पे भी ये कार्ड आ चुका है। थर्ड आई एक्टिवेट है, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है। यहाँ पे सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल आई हुई है, तो आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट है। और रूट चक्र के बारे में बोला तो यहाँ पे आर्केंजल माइकल भी आ चुके हैं। पूरे के पूरे एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। मैंने ये आपके मतलब बोला ना कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर के जो एक्टिवेट है ना चक्रास, वही चक्रास आपके भी एक्टिवेट है। आप भी स्पिरिचुअल हो, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है, दोनों भी। मुझे लगता है कि आप इनको आप दोनों भी हीलर हो सकते हो, या फिर आप दोनों भी डॉक्टर हो सकते हो। आप दोनों का वर्क प्रोफेशन एक हो सकता है, कोई भी वर्क प्रोफेशन हो, लेकिन हीलिंग के बारे में आप जानते हो। आप ऐसे भी हो सकता है कि आप एडवोकेट हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, ये भी प्रोफेशन आपका हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल आप हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो, चक्रास के बारे में जानते हो, आपके चक्रास एक्टिवेशन के बारे में जानते हो। और अगर आप नहीं भी जानते, आप दूसरे मज़हब से हो, शायद आप अगर मुस्लिम वगैरह भी हो, या फिर आप क्रिश्चियन हो, दूसरे कोई रिलीजन से आप हो, हिंदू बगैर हिंदू, तो आपके ना वहाँ पे जो प्रेयर होती है ना,
आपके अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप चर्च में जाके जो प्रेयर करते हैं या फिर आप जो नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी वजह से आपके जो चक्रास है ना बहुत एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ना आपका बात करने का तरीका जो है ना बहुत ही एक लविंग केयरिंग, मुझे एम्प्रेस की वाइब्स आ रही है ये कार्ड से ना। ये सैक्रल चक्रा का कार्ड है ना, मुझे एम्प्रेस की वाइब्स दे रहा है कि एक बहुत लविंग केयरिंग एक एनर्जी, ये भी एनर्जी मुझे वही वाइब्स दे रही है। तो आप ना भले ही आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो भी सकते हो अपने वर्क प्रोफेशन पे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है ना आपकी बहुत लविंग केयरिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत वेल एजुकेटेड हो सकते हो, एक हाईली एजुकेटेड लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकते हो। आप प्रोफेसर या फिर एडवोकेट, जज, ये भी ऐसे हो सकते हो ये प्रोफेशन में मुझे लग रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत लग रही है, हीलिंग एनर्जी यहाँ पे। स्पिरिट गाइड्स जो है आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जो भी है आपको गाइड करते हैं। जो भी आप रिलीजन से हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वहाँ पे वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम है वो उनका गाइडेंस आपको मिलता है। जब भी आप प्रॉब्लम में आते हो आपको गाइडेंस मिलता है ज़रूर, आप वो प्रॉब्लम्स में से इजीली बाहर निकल जाते हो। भले ही आपको ना कभी कभी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, मुझे यहाँ से ये लग रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं इमीडिएटली, एक विद इन मतलब आपको जब भी, क्योंकि यहाँ पे ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया हुआ है, नीचे है बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये, मैं अभी कार्ड देख रही हूँ ये, तो ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये कार्ड से ना मुझे कॉर्नोकोपिया की वाइब्स आ रही थी कि यहाँ पे आपने किसी ने तो मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे लोग हैं तो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते तो है, लेकिन वहाँ से ना निकलने का रास्ता भी भगवान की दया से मिल जाता है, यूनिवर्स की दया से, जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके भगवान है, उनसे, उनकी दया से आपको मिल जाता है, आप उसमें से बाहर निकलते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ये कॉर्नोकोपिया का ही कार्ड आ गया है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और वहाँ पे सैक्रल भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आपका 100% आपकी फिजिकल रिलेशनशिप होने वाली है अपने काउंटर पार्ट के साथ, और जैसे ही ये एंटर करेंगे और प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ये एंजाइटी का जो पहला ही कार्ड आया हुआ है ना, ये एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी अभी है, करंट एनर्जी। आपको लग रहा है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ये आप अपने ऊपर ही डाउट ले रहे हैं, आप सेल्फ डाउट कर रहे हो। तो आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। आप में कुछ भी कम नहीं है, आप बिल्कुल भी कम नहीं हो। आप में मतलब भले ही आप एकदम दिखने में खूबसूरत नहीं होंगे, हर एक इंसान ना मतलब फीमेल माधुरी दीक्षित के जैसे नहीं होती और कोई शाहरुख खान के जैसा या सलमान खान के जैसा नहीं होता, लेकिन जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है ना उनको पहचानो। आपके अंदर जो लविंग केयरिंग नेचर है ना वो आपको बहुत स्पेशल बनाता है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। अभी कभी भी आपको ना अपने आप को कम मत आंकिएगा, कम मत समझिएगा, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बहुत ही कोई भी ये लेकिन स्पेशली मुझे 369 क्योंकि यह 36 नंबर आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप करोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 18 है। 18 यानी कि 8 + 1 = 9, तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको ये एंजाइटी डिप्रेशन में से जल्द बाहर निकालेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 की एनर्जी है, 10 यानी कंप्लीशन है, तो 10 नंबर आपको दिखता होगा। 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 111111 आपको दिखता होगा। 8 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 11 वापस आ गया है, तो 1111 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट या इंडेक्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मतलब आपको ना पूर्वाभास होते हैं, आपको ना समझ में आता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है, आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। एंजाइटी का कार्ड आपकी एनर्जी में है, आपके पार्टनर के एनर्जी में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आ चुका है। यस,
बहुत ही जल्दी आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड, यस, मैनिफेस्टेशन। मैंने बोला ना पाइल नंबर 1 आपको, 2 पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे हैं। पाइल नंबर 2 आपको मैनिफेस्टेशन मैंने पहले ही बोला कि करना चाहिए, तो यहाँ पे कार्ड आ गया मैजिशियन का। मैनिफेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। यस यस, सोलमेट। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स की एंट्री, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए एंजल प्लीज़। ओके, हीलिंग एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, पाइल नंबर 2 आपके और आपके सोलमेट के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस तो नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है, आप में से 50% से ज़्यादा लोग इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो। ये आपका मतलब कोई नेबर हो सकता है, एक चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई मतलब दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आपका कलीग जो दूर चला गया है बिज़नेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में। यहाँ पे कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जॉब या उसके वर्क प्रोफेशन करियर के लिए। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कप की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये इंसान भी अकेला फील कर रहा है और आप भी अकेले फील कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना आपको मैनिफेस्टेशन करने की एनर्जी जो आई है, यही एनर्जी यहाँ पे रिपीट हुई है। जब आप मैनिफेस्ट करोगे कि आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंटर करे, उसके पास से कमिटमेंट मिले, ऑफ़र मिले, क्योंकि अभी तक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। आप मतलब एक दूसरे को कन्फेस ही नहीं किया है, तो कमिटमेंट कैसे दोगे? जो भी बातें हैं ना, दोनों की मन ही मन में है, ये इधर मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। तो जो बात मन में है वो होठों पे आनी चाहिए, तो आपको उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। एक्शन इन द सेंस कि आप अगर फीमेल है तो कैसे आगे जाओगे? आगे नहीं जा सकते ना, आप ऐसे इंट्रोवर्ट एनर्जी रहेगी। तो आपको मैनिफेस्टेशन जो है ना, बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव मतलब आउटकम आपकी ज़िंदगी में देगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिश्ते में शायद आपने मतलब किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपने कन्फेस किया है और फैमिली की वजह से आपके दोनों के रिश्ता नहीं हो रहा है। ऐसा भी ऑब्स्टिकल फैमिली का हो सकता है, या फिर आपका स्टेटस का वगैरह डिफरेंस हो सकता है, इसके लिए आप दोनों एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने फीलिंग्स। ऐसे भी एनर्जी हो सकती है कि आप डरते हो अपने पार्टनर से कि ये हाई स्टेटस पे है, ये कैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है किसी के लिए। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत ही मतलब दिखाएंगे वो रूड, थोड़ा सा स्टबर्न नेचर के ऐसा दिखाएंगे, लेकिन ओरिजिनल इंसान ये बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी वाटर साइन के हो सकते हो, या फिर एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या फिर फायर एंड एयर भी है, फायर एंड वाटर भी है। सभी साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया हुआ है। जेमिनाई, लिब्रा, यहाँ पे ना जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशियाँ मुझे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ना मुझे एंसेस्टर्स की ज़रा थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट लग रही है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर
कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कोई डिफरेंस है तो ये इंसान आपके पास ना आने वाला है। इसने ना अपनी जो है अपना मन बना लिया है, अपनी मतलब एक सोच बना ली है। वो जाके अपने फैमिली से बात करेंगे और अपना डिसीजन सुना देंगे डायरेक्टली, परमिशन मांगेंगे ही नहीं, अपना डिसीजन सुना देंगे क्लियरली। ये मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि ये इस इंसान के साथ में मुझे शादी करनी है और मैं करके रहूँगा, इस तरह का डिसीजन सुनाते हुए मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड से समझ में आ रहा है। इस इंसान ने अपनी हीलिंग कर ली है और अभी भी हीलिंग कर भी रहे हैं और भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। इस इंसान ने ना अभी तक हथियार डाल दिए थे अपने फैमिली की वजह से। ये इंसान कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसीलिए जो है एंजाइटी डिप्रेशन का कार्ड आया हुआ था। मुझे यहाँ पे इनडिसीजन की एनर्जी आ रही है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और अपनी फैमिली की वजह से, लेकिन अभी जो है ये फैमिली को क्लियरली बताने वाले हैं कि इस इंसान के साथ में मुझे ज़िंदगी बितानी है, इस इंसान के साथ में मुझे शादी करनी है। ये डिसीजन डायरेक्टली सुनाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे जो है 2 ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। तो एनर्जी जो निकल के आई है, तो इनके पास और आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप जो है आप भी डिप्रेशन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी किसी और को नहीं चाहते हो, आप इसी इंसान के साथ में जाना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। मैं कोई भी लेबल यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ कि सोलमेट ही हो, ये है सोलमेट भी यहाँ पे, ये और ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं कि है, लेकिन कार्मिक भी हो तो भी आपका जो बॉन्डिंग है ना, बहुत ही एक दूसरे के साथ में पावरफुल बॉन्डिंग है, बहुत ही एक पैशनेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है जो मेरे व्यूअर्स है वो बहुत ग्राउंडेड मुझे लग रहे हो। रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट मुझे लग रहा है, मैंने पहले ही बोला था चक्रास के बारे में। आप लोग ग्राउंडेड हो, आप ना मतलब सबको एक जैसा समझते हो, किसी को ऊपर नीचे नहीं, कोई भी मतलब आपके जो अंडर लोग काम करते हैं, आपके जो मेड भी होंगी तो भी आप उनके साथ में रिस्पेक्ट दे के बात करती होंगी या होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों को ना जज नहीं करते, आप लोगों को प्यार से रखते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में लोग बहुत झगड़े करते हैं या फिर आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंपटीशन बहुत है, झगड़े मतलब एक बैक बाइटिंग, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एनर्जी है। तो इसी की वजह से ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आप किस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल करें, ये आपको प्रॉब्लम आता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भद्रकाली का कार्ड है, तो भद्रकाली जो है एक अबंडेंस लेके आती है, ये प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। भद्रकाली जो है काली माँ का एक सौम्य रूप है, एक अबंडेंट रूप है जो हमारे ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। तो यही कार्ड आपके लिए आया हुआ है। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 देख सकते हो, क्योंकि भद्रकाली का जो दूसरा नाम है महामाया है और वो पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस में आया है। तो इसीलिए मेरे मुंह से पाइल नंबर 1 के लिए भी ये निकला था। तो अगर पाइल नंबर 1 वाले हैं तो आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिला रहेगा, और पाइल नंबर 2 ही आप डायरेक्टली आए हो तो एक जस्ट अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे आपको और गाइडेंस मिल सकता है। यहाँ पे माँ मातंगी का कार्ड आया हुआ है, तो माँ मातंगी यानी कि सरस्वती का एक रूप है जो तांत्रिक रूप है। माँ मातंगी जो है विद्या की देवी है। यहाँ पे इसीलिए कार्ड आया है आपका द थिंकिंग वुमन, जो नॉलेजेबल इंसान है आपकी एनर्जी में आया हुआ है। तो ये इंसान भी नॉलेजेबल होगा जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये इंसान सरस्वती माँ का ही ये कार्ड है, तो ये इंसान को सिंगिंग का, डांसिंग का, या फिर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट ये बजाते होंगे, या फिर ये भी इंसान आपके जैसे ही वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड इंसान में से होंगे। ये इंसान का भी थर्ड आई एक्टिवेट है, जो मैंने पहले बोला। और ये इंसान का ना थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। इनके जो काम है ना
वो मार्केटिंग से वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं। मैंने वर्क प्रोफेशन आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे CA CS MBA मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो अभी आया हुआ ही है। यहाँ पे मैंने थ्रोट चक्रा से रिलेटेड बोला ही है। और यहाँ पे वाटर की एनर्जी आ रही है, तो पानी से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है। नेवी में ये हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी ऐसा हो सकता है, या पानी से रिलेटेड ये कुछ करते होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका बिज़नेस हो सकता है। यहाँ पे इनका फ़िशिंग का भी बिज़नेस हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाटर साइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आई हुई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे ऑशोजन टैरो से देखते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है। पार्टिसिपेशन यानी सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना, एन्जॉय करना, ये चीज़ का ये कार्ड है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है 100%। जब सोलमेट एंटर करेगा, मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान को एंजॉय करना, ये आपके साथ में आने के बाद में बहुत एंजॉय करेंगे। पाइल नंबर 2 ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन ही, और आपको भी कभी ना ऐसा गुमसुम नहीं बैठने देंगे या सैड एनर्जी में नहीं रहने देंगे। ये कभी भी, जब भी आपका मूड ऑफ रहेगा, ये आपको मना लेंगे आके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द क्रिएटर का ये कार्ड है, तो द क्रिएटर यानी ये यूनिवर्स ही है। यूनिवर्स ने ही आपको एक दूसरे से मिलाने का सोचा है, एक दूसरे के ज़िंदगी में लाने का सोचा है। तो ये जो रिलेशन है, ये यूनिवर्स द्वारा गाइडेड रिलेशनशिप है, अबंडेंट रिलेशनशिप है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूनिवर्स की है, एंजल्स की है, भगवान की है, अल्लाह की है, गॉड की है, जो भी रिलीजन से आप हो उसकी ब्लेसिंग्स है आपके अंदर। आपका मैंने सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट बताया था, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा। शायद आप अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो, रेकी वगैरह के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन अगर आप करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा सोलर प्लेक्सस में। ये आपको समझ में आना चाहिए। सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये हो सकता है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है। मतलब ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी किसी के लिए ये हो सकता है। अगर आप गुरु के गाइडेंस पे ये कर रहे हो तो 100% आपकी ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और अगर मतलब आप योगा वगैरह करते हो, कपालभाति प्राणायाम वगैरह करते हो, तो 100% आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन का चांसेस मुझे लग रहा है। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा के 200 स्ट्रोक्स फॉर वुमेन एंड 200 स्ट्रोक्स फॉर मेल। अगर आप मतलब ऐसा मेल हो तो 300 स्ट्रोक्स दे रहे हो, और वुमेन तो अगर करते हो तो 200 स्ट्रोक्स देते हो, तो आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून का यहाँ पे कार्ड है और शीर का कार्ड है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, पहले ही बोला करंट सिचुएशन जो भी हो। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। मुझे पता है कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये रीडिंग सुनते टाइम में भी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन आप आगे की सोचिए। बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो यही कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन जल्द से जल्द बदलने वाली है। अगर ये आप ये कनेक्शन में हो तो ब्लेसिंग्स तो मिलने ही वाली है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया, और क्या चाहिए आपको। मून का कार्ड है, तो यहाँ पे टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपको जो इंट्यूशंस आते हैं, मैंने पहले बोला कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपको जो इंट्यूशन पावर जो आते हैं उसको नोट डाउन करके रखने के लिए बोला है, और आपके इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको सिर्फ आप ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैंने पहले बोला कि हीलिंग की क्वालिटीज़ है, तो हीलिंग की क्वालिटीज़ भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल बॉल गेजिंग है। तो क्रिस्टल बॉल की साथ में भी आप कुछ करते होंगे, कुछ हीलिंग करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहला कार्ड है, उसका मीनिंग है बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ you both possess equally, so the qualities you don't like are also you one reflection, you own reflection। यहाँ पे ना मैंने बोला ना मिररिंग एनर्जी है,
मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये एनर्जी जो है ना, आप जो सोचते हो यही सोचेंगे, वो सोचते हो आप सोचेंगे। तो आपको ना पॉजिटिव सोचने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आया हुआ है, सरेंडर करने के लिए बोला गया है। अगर कोई समझ में नहीं आ रही है बात तो सरेंडर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन बोला है ना, तो मैनिफेस्ट कीजिए और फिर सरेंडर कीजिए। मैनिफेस्टेशन के बाद में सरेंडर का आता है, तो पहले मैनिफेस्टेशन और फिर बाद में यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। देखना आप उसके बारे में सोचना भी नहीं, फिर क्या मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्टेशन कीजिए, सरेंडर कीजिए। सरेंडर की एनर्जी इसीलिए आई है। एट टाइम्स वी मस्ट surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work our। तो यहाँ पे जो पीछे हुआ उसके बारे में सोचना नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो हो गया। लेट गो कीजिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। जो भी हुआ है, जिस किसी ने भी आपके साथ में कुछ किया है, जो अच्छा है या बुरा, छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। जो भी अच्छा किया है उनके साथ अच्छा होने वाला है, बुरा किया है उनके साथ में बुरा ही होने वाला है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। क्या बोलूँ मैं, ये कार्ड आया है, सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी कोई ना कोई है, और अगर नहीं है तो कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।